माइंड ऑफ द पीपल। तो अगर आप ये कर सकते हैं, इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। एन के छाबड़ा हिसार से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, इस तरह है सर जी। हाँ जी। हाँ हाँ हेलो। अपने टीवी का वॉल्यूम पहले आप कम कर दीजिए, फिर दीपक जी से अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप पा सकेंगे। हाँ, as far as my life is concerned, life means my family, my children, and my wife. I'm totally satisfied. Very good. But frequently, I get disturbance from my brother's side. What is the reason? देखिए जी, हर एक लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह तो चलती रहती है। दैट इज़ लाइफ। दैट ये नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ द थिंग इज़ दैट द मेन थिंग इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम व्हाट ही वांट्स, क्योंकि ब्रदर इज़ ऑलवेज अ ब्रदर। ब्रदर इज़ योर रियल रिलेशन। आप उससे बात करिए, उसे समझने की कोशिश करिए व्हाट ही वांट्स, एंड प्यार से जो चीज़ हो सकती है वो बाकी अभी आप जो चीज़ हो रही है प्यार से करने की कोशिश करिए, बिकॉज लव इज़ द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। आप उससे प्यार से बैठ के बात करिए, डिस्कस करिए, एंड द थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप प्यार से बात करके देखिए, आराम से आपकी प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व होंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलर हैं सौरभ मुंबई से। जी सौरभ पूछिए अपना सवाल। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मैं मेरा फाइनल हो चुका है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। सर मेरा बीकॉम फाइनल हो चुका है। मेरे को पूछना है कि सर एमबीए में एडमिशन लेना अभी लिए मेरे लिए सही रहे या फिर कोई दूसरा कोई कोर्स करूँ? आपने बीकॉम कर लिया है? यस सर। हाँ हाँ, तो एमबीए करिए ना इसके बाद। एमबीए सर 2 साल या बस 2 साल लग जाएंगे मेरे को टाइम, तो इसके लिए फिर उसका कोई लाइफ में स्कोप होगा 2 साल के बाद या नहीं होगा, इसीलिए मेरे को पूछना था। नहीं, एमबीए के बहुत स्कोप है। एमबीए इज a very good course and you must pursue your MBA, because MBA is a passport to international job market. BCom will not help you much, but MBA is very necessary in today's life because of the challenges and all. दीपक जी, हमारे पास तमाम तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, हमें ये इस फील्ड में जाना चाहिए या उसमें जाना चाहिए। तो एक आम इंसान, एक आम स्टूडेंट, वो कैसे डिसाइड कर पाएगा? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसको अच्छी लगती है चीज़। देखिए सचिन तेंदुलकर, ही इज़ अ गुड बैट्समैन। everybody he is the one who likes doing what he is doing. Yeah. Basically you have to love what you do. That is the answer of all the things, and if you start loving what you do, then that is the best thing. Okay. दिनेश गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दिनेश, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मुझे ये पूछना था, मैंने एलएल भी कर रखा था। अच्छा। एडवोकेसी में मुझे कुछ प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है। देखिए जो एडवोकेसी है, इट इज़ अ वेरी गुड, लीगल लिमिनरीज की तो बहुत इम्पोर्टेंस है, और आप इसके फिर वही बात है ना, आपको इसके अंदर कल्टिवेट करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट। व्हाट आई टोल्ड यू दैट विदाउट बीइंग इंटरेस्टेड आप अप्लाई करिए, बिकॉज वही मैंने जो आपको बताया, द क्विटर नेवर विन्स एंड द विनर नेवर क्विट्स। अप्लाई करिए, आप जाइए जहाँ जहाँ ये प्रैक्टिस होता है वहाँ अप्लाई करिए, अपने बायोडाटाज वगैरह भेजिए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आजकल दे टेक फॉर द लीगल एडवोकेट्स को अपने पैनल में रखते हैं। देयर इज स्काई इज द लिमिट। इंडिया इज बूमिंग सो मच ट्रेमेंडसली दैट द स्काई इज द लिमिट फॉर दोज हु वांट आर डूइंग गुड वर्क। तो मैं अपने कॉलर्स को एक बारी फिर से बता दूं कि हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट गुरु दीपक सिंह जी से, और अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहते हैं तो आप फ़ोन नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पे फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन पा सकते हैं। दीपक जी, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी होते हैं, उनमें भी काफ़ी स्ट्रेस होता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए वही मैं, स्ट्रेस का कारण तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है दैट दे आर नॉट एबल टू लिव द लाइफ व्हाट दे वांट टू लिव. They are not able to live. Talking about small, even the small kids. Okay. Now the small kids is having good interest in painting, is having good interest in cricket, and the mother or the father says कि नहीं आपको पढ़ना है इतने, so they are not able to cultivate what जो उसके अंदर है.
नेचर बॉर्न। या तो आप किसी को फोटोग्राफी का है, बट if you will take out that, then only you will be able to, you have to take out this from the child. yeah. What motivation is, you have to take out from, you're the best, that from you what I can take out. या डेफिनेटली। अमृत दिल्ली से अमित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अमित, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी अमित जी। दीपक साहब गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दीपक साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी एक कजिन है, राइट नाउ शी इज 8 year old एंड वो मतलब पढ़ाई में तो ध्यान नहीं देती, बट जैसे डांसिंग वगैरह या मतलब शरारत अधिक करती है। तो कैन यू टेल मी हाउ कैन आई जज व्हाट शी वांट्स टू डू इन फ्यूचर? देखिए अभी तो 8 साल की है आपने बोला ना। हाँ 8 साल की अभी, अब तो बच्ची है, तो बच्ची शरारत नहीं करेगी तो कौन शरारत करेगा? अच्छा अभी जी। तो बच्ची शरारत ही करेगी, और बच्चे शरारती ही अच्छे लगते हैं। हाँ और थोड़ा आस्ते आस्ते देखिए, क्योंकि अभी तो उसकी मैच्योरिंग एज है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है वो कल्टीवेट करिए, पढ़ाइए ज़रूर, आई एम नॉट सेइंग, बट उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए जिसमें उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। जस्ट यू हैव टोल्ड कि उसको उस चीज में ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए जिस चीज में शी इज इंटरेस्टेड, बट मिस्टर दीपक जस्ट आई वांट टू नो कि हाउ कैन आई जज इन विच एरिया शी इज इंटरेस्टेड? वो तो आप देखिए, ये तो आप नोट करिए, अगर शी इज इंटरेस्टेड इन डांसिंग एंड ऑल, बिल्कुल इनकरेज हर डांसिंग प्रैक्टिसेस। ओके, व्हाई नॉट? इट इज नॉट अ बैड थिंग। ओके जी, उम्मीद है आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा। दीपक जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट, आजकल टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं टाइम के लिए कहता हूँ, टाइम इज वन थिंग विच वी हैव नाउ। विद दिस either you can make yourself or build yourself or criticize others. This is only one thing we have got. और हमारे साथ कुछ चीज़ नहीं है। Time is one thing which we have got. Now with this, either you can build yourself or you can criticize others or destroy yourself. We will definitely talk on this thing. We will continue on time management, but उससे पहले हमारे पास एक कॉलर जुड़ गए हैं, सुखपाल दिल्ली से। जी सुखपाल, पूछिए अपना सवाल। दीपक जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर ऐसा है, मैं ना काफी टाइम से मतलब लॉ के बारे में सोचता हूँ और मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया कभी भी। इंटरेस्ट लिया था लेकिन छोड़ दिया था। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा था जो स्टडी नहीं कर पाया। तो अभी जैसे 45 की एज में इसके बारे में सोचा जा सकता है? 45 की एज में व्हाई नॉट भाई? व्हेन यू कोई किसी चीज़ की स्टार्टिंग की कोई एज नहीं होती, एंड व्हाई नॉट? 45 इज नॉट अ बिग एज, व्हाई नॉट? बिल्कुल करा जा सकता है। इंटरेस्ट है वैसे इसमें पूरा। हाँ, तो बिल्कुल इंटरेस्ट है तो बिल्कुल छोड़िए मत आप। ये मेरा सजेशन है, बिल्कुल जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसे बिल्कुल मत छोड़िए। और हाँ दीपक जी, एक और बात थी। हाँ जी। मेरी बेटी जो है 9th में पढ़ रही है अभी। हाँ जी। और उसको आगे मर्चेंडाइजर के लिए हाँ जी सोच रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट हाउस में मर्चेंडाइजर के तौर पे। हाँ जी, क्या ये सोच ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, बट उसे देखिए दैट शी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस कोर्स।